बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा बताइए। मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता। जैसे लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं सुनिए, मैं इसलिए बीजेपी का उस मुद्दे पे बहस नहीं करूंगा। भैया बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है हमारी, जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया। अच्छा। तो उसको ऊपर या तो राजको लगा दो, या कि उसको ऊपर कुछ भी कर दो, या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के गोली मरवा दो। नहीं लग रहा आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया, ना हिंदू यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। तो बाबा जी आप ब्राह्मण हैं? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जाति से कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मण खतरे में, उनका शोषण हो रहा, सच्चाई है क्या? ये सच बात है क्या? भैया ये अब आपके सामने कितने आंकड़े हैं। हाँ, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए हैं। विकास दुबे भी ब्राह्मण था। विकास दुबे भी ब्राह्मण थे। हाँ, तो उसको ठीक क्या मारा कि जी? विकास दुबे को इनकाउंटर क्या ठीक किया? भाई विकास दुबे को जो अपराध के हिसाब से मारा गया वो तो ठीक था भाई, अपराधी था। लेकिन वो तो सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि उनको भी मिलनी चाहिए वकील। जब वो जो कसाब आया था, कसाब को भी वकील। तो ये तो राइट है। देखिए जैसे खुशी दुबे को इन लोगों ने जो अरेस्ट किया है, जो खुशी दुबे को इन लोगों ने अंदर करके रखा है, ये वास्तव पर गलत है। पूरे देश की मीडिया को भी बोलना चाहिए, पूरे देश की जनता को बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपराधी विकास दुबे थे, विकास दुबे को आपने मार दिया, ये ठीक है। अपराधी तो हाँ, जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन बाबा अब आप इतना बता रहे, सरकार इतनी नीतियाँ इतनी खराब, अब सुधार कैसे होगा? इनका रास्ता क्या है? विकल्प वही है, चुनाव आने दीजिए। पर आप जैसे लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है। जो हम नहीं लड़ते हैं तो हम तो कैसे रास्ता निकलेगा? भैया मार्गदर्शन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता खुद इस बार समझ गई है। पर आप तो आरक्षण पे ज्यादा दे रहे हैं ना भैया, तो खत्म होना हम ये कहते हैं ध्यान दे रहे हैं। आप ये बताइए कि आरक्षण भी तो एक महत्वपूर्ण है। आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण है। जब नौकरियां नहीं बचेंगे कम, तो आरक्षण का क्या करोगे बताओ? भैया ये आरक्षण जो है, आरक्षण की बात करना लीगल है। SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, ये लीगल है। ये मात्र सत्ता दल द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी में हिम्मत है, क्यों नहीं करती वो? क्या आरक्षण क्यों नहीं करती? भैया हिम्मत उसमें सब है, पर उसको डर ये है कि अगर हम कुछ अच्छी बात ऐसा कर देंगे तो हमारी वोट बैंक, इनको तो क्या है 85% जिन वोटर हैं, तो ये आंकड़ा लगा के चलते हैं कि 85% वोटर हमारे इस कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि 85% को कुछ अलग से भाई 2 लोगों को 1-1 लड्डू दिए, उनको 5-5 लड्डू दे रहे हैं। जाकर मार्गदर्शन दिखाइए ना योगी जी को, मोदी जी को। अरे भैया वहाँ मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोई जाएगा लठ ले, गोली खाए गोली खाए ना, वो भी आप बाबा है बाबा। अरे भैया न बाबा लगता है न बाई लगती है, वहाँ सिर्फ कुर्सी के आगे जो जाए उसको कुर्सी बचाने के लिए जितने लोगों को निपटाना पड़े निपटा दो। वहाँ की ये नीति है। अरे भैया संत का हम संत नहीं कह रहे हैं ना महंत कह रहे हैं, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब बदल गया समय बाबा जी। आप भैया बदल गया तो मेरे कहने से बदल गया तो मैं अपनी बात वापस लिए लेता। योगी जी भैया हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आपके कहने से बदल गया। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सब तो अच्छा ही अच्छा विकास की गंगा बढ़िया हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रहने का आवास बन रहा है, अब क्या दिक्कत है? करिए, घंटा बजाते रहिए, बढ़िया लड्डू मिलेगा बूंदी वाला। भैया देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। हमें तो दिन में एक बार अगर सिर्फ जीने के लिए भी अगर मिल जाए, सनातनी ब्राह्मण है या वैसे ही है? सनातनी ब्राह्मण है। हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं। कोई टेंशन नहीं। तो आरोप लगते हैं आप तो हलवा पूड़ी मारते हैं। भैया तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो सत्ता दल वालों की कुर्सी कैसे आएगी? ओहो, गेम है पूरा ये। देखिए आज जो है जातियों में बांट के इनने हमारे समाज को लड़ा दिया। हमारे जैसे पुराने हमारे समाज के लोग
हर समाज के लोग गांवों में रहते थे। इतना भाईचारा था कि एक एक व्यक्ति के घर में अगर किसी भी जाति का था, हमारे यहाँ काम करने वाला था, उसको भी अगर घर में या कि कोई संकट आ जाता था तो तुरंत हमारा घर भी और गांव के भी 10 घर के लोग जाके उससे पूछते थे, भैया क्या हो गया बताओ। तो मोदी जी ने तो बढ़ा दिया उसको, सबका साथ सबका विश्वास, सबका एक बात विकास। बता दें, आप जाके उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। आज भी जब किसी गांव वाले को संकट पड़ता है, वो चाहे जिस जाति का हो, तो गांव के ही लोग ही उसकी सहायता करते हैं। ये तो सच कह रहे हैं आप बाबा जी। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है सब हिंदू है, सबको बराबर कर दिया। ये उनकी मान्यता ठीक है, ठीक है, ये मान्यता इसलिए ठीक है, हद तक इसलिए ठीक है कि जो इतिहासकार कहते हैं कि भाई जब मुगल लोग भारत में आए, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को हिंदुओं को डरा धमका के तलवार के दम पर मुस्लिम बना लिया। अच्छा ठीक है। तो उनकी ये धारणा अगर है तो भाई वास्तविकता तो सही है, ये बात तो सही है कि नहीं, आप जाति पे पहले बात कीजिए ना, जाति भी बोल रहे हैं आप। कौन सी जाति? सभी जातियां मिल के रहती थी, अभी हिंदू मुसलमान में बात नहीं, अभी किसी ने बात छेड़ी ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि जाति पहले सबसे एक रहते थे, हाँ। अलग अलग रहते हैं। नहीं, अब अलग अलग इसलिए रहते वोट हैं। किसको दोगे बाबा जी, योगी जी को या मोदी जी को? भैया हम लोग किसी को नहीं, हम लोग सिर्फ नोटा को देते हैं वोट। जनरल कास्ट जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना तो बीजेपी को वोट देगा, ना किसी पार्टी को वोट नहीं देते। हम लोग सीधे खड़ा करने का हक भी नहीं है। जब आप वोट नहीं दबाते हैं तो सवाल नहीं पूछ सकते वोट हैं देते सरकार हैं से। नोटा को। नोटा देते तो है भाई, सरकार ने ही ना इसमें ऑप्शन दिया है नोटा। बात तकलीफ क्या है आपको, इतनी क्या तकलीफ है, आप नोटा दबा रहे हो? भैया ये बताइए कि जितने कानून बना रहे हैं ये जनरल कास्ट का खून पी रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया जनरल कास्ट को कुछ मत दो, झूठे प्रकरणों में जेल में तो मत डालो। अच्छा आप बताइए, टॉप 10 मिनिस्टर का भाई सरकार जो है 1 लाख रुपए उस व्यक्ति को झूठे FIR में भी दे रही है। पैसे के लालच में कोई आदमी, मैं SC ST का हो जाऊं, मैं आपके ऊपर 1000 बार मुकदमा का काम कराऊंगा। कहाँ आता है? ये तो कहा जा रहा है ना कि तो सरकार जो है आपकी है, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। अरे भैया सरकार किसी की नहीं है, सरकार अपनी कुर्सी की है। और मैं आपको बता दूं, मुझे सरकार SC ST का प्रमाण पत्र दे दे, आपके ऊपर मैं 1000 बार मुकदमा थाने में जाके दर्ज कराऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए एक बार का मिले बस। दरोगा जी पेल दंगा ऐसे बार बार जाओगे तो? अरे दरोगा जी कुछ नहीं करेंगे, जब इधर से ये रहेगा कि नहीं उसकी बात लिखना है तो लिखना है। अरे वो छोड़िए, कहाँ लिखना है सर? देखिए देश को वास्तविकता से भटकाया जा रहा है, जातियों में आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं बताइए यूपी में? योगी जी साहब खुश हैं? हाँ। भैया हम योगी जी से मेरा बहुत बड़ा मतलब नहीं है। योगी जी चूंकि सभी भारत के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमारे आदर्श पुरुष माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर हम चलते हैं। तो योगी जी का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो हर जगह दुश्मन लग रहे हो बीजेपी के आप। भैया मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरे तो सभी सभी। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 16 पन्नों का अपना दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आजकल विकास का नाम याद आता है तो भटके यूपी आते हैं। अगर विकास देखना है, सड़कें देखनी है, लाइट व्यवस्था देखनी है तो यूपी आइए। एक काम करिए, आप लोग चैनल लेके वहाँ यूपी में घर घर जाके सर्वे करिए। हाँ, आपको लगा कहीं यूपी में कुछ? आप बताइए ना। आप बताइए। तो बाबा जी है नहीं यूपी के, आप तो दिल्ली में रहते हैं ना? नहीं, मैं दिल्ली में, मैं एक्चुअली पाकिस्तान? रीवा से हूँ। रीवा से? मैं रीवा से हूँ। मध्य प्रदेश से आप? सवाल पर मामा जी कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? भैया हर जगह सिर्फ मात्र मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रही हैं। तो मोदी के पद चिन्ह कैसे हैं? मत मोदी जी के पद चिन्ह, अभी मैं 1 घंटे से वही बता रहा हूँ, मोदी जी के पद चिन्ह है वोट बैंक। जहाँ से वोट मिले उसके लिए कुछ भी कर दो, सब लीगल है। और जो 70 साल से जब काम नहीं होगा तो मोदी जी तो काम कर रहे हैं। भैया हम कहते हैं कि मोदी जी का 70 साल से काम नहीं हुआ, तो ये बाकी की जो चीजें बनी हुई थी उनको बेचने की क्या आवश्यकता थी? अब ले लेना, मेरा फोन ले लो तुम। देश के जो संपत्तियां पड़ी हुई थी उनको बेचने की क्या आवश्यकता थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी कि यदि किसी हमारे SC ST भाई के साथ कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है या कि गलत बात बोलता है, उसकी जांच सुपीरियर ऑफिसर, क्या SC ST है? मेरे ऊपर नहीं लगी हुई तो है, फिर आपको दिक्कत पर अगर आपके ऊपर लग जाए, झूठा मुकदमा लग जाए तो मुझे कष्ट नहीं होगा? लगता ही नहीं है, कहीं ऐसे आंकड़े नहीं। अभी आंकड़ा आया है, मध्य प्रदेश में 12,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10,000 मामले झूठे पाए गए। इसमें दलितों पे, आदिवासी पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है ये सब झूठे मामले। अभी मैं हाई कोर्ट की लिस्ट निकाल, अत्याचार कम मेरी बात सुनिए, सुनिए। दलितों का मंदिर जाने दोगे? दलितों को
हमने हमेशा मंदिर जाने दिया है। ब्राह्मणों ने दलितों को कभी मंदिर जाने से नहीं रोकागा। ब्राह्मणों ने दलितों को मंदिर जाने से कभी नहीं रोका। हाँ, अब ये है कि कोई भी व्यक्ति मांस का सेवन करके भक्षण करके मंदिर में जाएगा तो ब्राह्मण रोकेगा। उसको पता कैसे करते हो मांस खा के आया नहीं आया? क्या पैमाना? कौन सा भैया जब जान लेगा तब रोकेगा, नहीं जानेगा तो चला जाए। हम क्या थोड़ी ना रोक रहे। मांस खाते हैं उनका क्या होगा? जो ब्राह्मण खाते हैं उसका भी विरोध होता है। कौन सा मांस? किसी का भी मांस हो। शराब पीने के बाद कोई भी आदमी शराब पिएगा एक जी भर के और फिर उसके बाद मंदिर जाएगा तो कोई भी ब्राह्मण बैठा होगा वो कहेगा कि भैया गलत कर रहे हो। तो भगवान जी तो खुद नशा करते थे। भैया भगवान जी करते थे तो जब भगवान जी आके प्रकट हो जाएंगे कहेंगे कि हाँ ठीक है। तो आप क्यों विरोध कर रहे हो? हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि मांस का मदिरा का भक्षण करने के बाद यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आता है भगवान को टच करता है, भाई दूर से प्रणाम कर लो आप। शिव जी का बाइकआउट कर रहे हैं आप? क्या शिव जी का बाइकआउट कर रहे हैं? हम बाइकआउट हमारे जो सनातन तो धर्म। भंग धतूरा सब। अरे यार भैया वो तो अरे यार भाई वो भगवान में इंसान में कितना अंतर है। हाँ। ईश्वर में कितनी क्षमता थी और आप में हम में कितनी जब क्षमता है। भगवान हमारे गांजा मदिरा पी रहे तो हम नहीं पी सकते? भगवान ने मदिरा कभी नहीं पी। तो ये कामड़ लेना जा मैं क्यों पी मैं फिर? क्या जब कामड़ लेना जाते हैं तब तो सारे भांग पी में, दारू पी में। दारू कोई नहीं पीता है। भांग का प्रचलन है तो भांग खा के चला जा तो मंदिर में कोई नहीं रोकेगा। अच्छे भांग खा सकते? हाँ भांग खा के चला जा कोई मंदिर में एक बार नहीं रोकेगा। अच्छा, भांग अलाउ किया गया है हमारे धर्म में तो भांग खा के चला जा जिसको जाना है। अच्छा, भांग की छूट है? भांग की छूट है। और किस किस की छूट है? भांग की छूट है। हाँ, कोई गांजा पी के चला जा। भाई मांस और मदिरा में दो ही बातें बोल रहा हूँ। क्या मांस और मदिरा? मांस और मदिरा को भक्षण करने के बाद कोई भी आदमी मंदिर जाएगा, चाहे मंदिर में कोई भी बैठा होगा, अगर उसकी शक्ति चलेगी उसका वो विरोध करेगा। कच्ची पी के जा सकते हैं? कच्ची हो चाहे पक्की, क्योंकि उसका मतलब ये है कि मांस खाने के बाद बुद्धि जो है तो राक्षसी प्रवृत्ति की हो जाती है। मदिरा पीने के बाद बुद्धि भाई शराब पीने के बाद बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, सही ढंग से काम नहीं करती। जितने आजकल आप मीडिया कई शराब पीने वालों से हमने बात करी, वो कह रहे दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है। भैया दिमाग जो है तो पीने के बाद क्या काम करता है वो देख रहे हैं। डेली मर्डर हो रहे हैं और अधिकांश पीने के बाद मर्डर हो रहे हैं और सरकार उसी शराब को बिकवा रही है। अधिक से अधिक बेचो, अधिक से अधिक बेच दो, सरकार को टैक्स आ जाएगा और देश की जनता मरे उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। शराब भी बंद होनी चाहिए वैसे देश में। शराब तो वास्तव पर पूरी तरह से बंद होना चाहिए। 101% पूरे देश से शराब बंद होना चाहिए। पर बाबा जी आपने जो चूना लगाया ये भी तो खतरनाक है ना सर? भैया ये कोई खतरनाक नहीं है, 2 मिनट के लिए है। ऐसे थोड़ा सा हमने मुंह में लगाया, अभी थूक देंगे बस। जो वर्तमान हालात है देश के उस पर क्या राय है आपकी? चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो या सरकार की जो नीति? भैया तो देखिए सरकार ये असफल है काम करने में, देश चलाने में असफल है। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। बाबा जी आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई, आप खुद स्वयं देख लीजिए। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए का था आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। जो सिलेंडर 400 रुपए का था उस समय ये चिल्लाते थे बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी हाँ चूड़ियाँ भेज रहे थे मनमोहन जी को। अब आज सिलेंडर 950-900 रुपए का है। आप कांग्रेसी तो नहीं है? भैया मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे, दोनों एक जैसे सांप है। क्या अलग अलग बिल में रहने वाले दोनों अलग अलग सांप है मेरे हिसाब से। और बीजेपी ने संतों के लिए कुछ तो काम अच्छे किए हैं बाबा जी, वो तो मानने पड़ेंगे आपको। उन्होंने संतों के लिए काम कम किया है, अपनी कुर्सी के लिए काम किया, संतों के लिए काम नहीं किया इनने अपनी। अगर ये बीजेपी अगर ये राम मंदिर का मुद्दा लेके नहीं आती तो इसको वोटें न मिलते। तो इन्होंने तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनने किया है। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों को ठगा गया। पूरी देश की जनता चिल्ला रही, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अच्छा, पूरी देश की जनता चिल्ला रही। आप घर घर कैमरा लेके चले जाइए। राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग की भाजपा ने मार्केटिंग की, उसी का वो बना के दिखा के लोगों को गुमराह करके एक तरह से गुमराह किया गया और पूरा मदारी का रोल अदा किया गया। जनता भ्रमित है, कोई ये समझ ही नहीं पाई कि वास्तव पर हमें करना क्या चाहिए। तो राम मंदिर तो बन गया ना अब तो। मोदी जी तो विकास पुरुष है ना भैया। विकास पुरुष आपके कहने से नहीं होंगे, मेरे कहने से। पूरी देश की जनता कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी से एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता जब विकास पुरुष नहीं है? तो
भैया वोट कैसे मिल जाता है ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा वो बताइए। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं जरा बताइए जरा। नहीं बाबा जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, पंडित जी आप हैं। आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात सब